को और दिखानी है दोस्तों। ब्राह्मण 200 हालांकि यादों में है और उसकी यादें तो रहेगी, पर ये एक ब्राह्मण 200 का प्रतिरूप ही यहाँ पर है, बिल्कुल जैसे ब्राह्मण ही है। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट पर। थार पार्क का संवर्धन केंद्र जोधपुर, जिसे आप जानते हैं TPRC या थार पार्क ब्रीडिंग सेंटर के नाम से, नीमला जोधपुर में है। और केंद्र के संवर्धन पर पिछले 7 वर्षों से अग्रणी प्रयास रहे हैं थार पार्क की इस नस्ल को तैयार करने के। आप देख सकते हैं सुंदर बछड़े हैं और साथ में एक न्यू मेंबर देखिए, ये मारवाड़ी छोटी सी बछड़ी है, बहुत सुंदर है। पंच कल्याणी कहते हैं इसको। इसके पंच कल्याणी में चारों पांव सफ़ेद और चेहरे पे सफ़ेद तिलक की तरह निशान होता है। और गाय और घोड़े का एक गजब का संबंध होता है दोस्तों। एक तो घोड़े के लिए गाय का दूध बड़ा उत्तम माना गया है, और दूसरा गायों के साथ घोड़े का छोटा बच्चा होना भी एक अच्छी बात मानी जाती है। तो एक इच्छा थी प्रेम सिंह जी भाई साहब की कि इस संवर्धन केंद्र पर एक छोटा घोड़ा होना ही चाहिए। तो एक छोटा सा नया मेंबर है थार पार्क संवर्धन केंद्र का, जिसको आज दिखाने के लिए वीडियो बनाया है दोस्तों। ये न्यू मेंबर। तो एक सुंदर मारवाड़ी नस्ल की ये वाचड़ी बछड़ी जो है, घोड़ी बहुत प्यारी है। इनके साथ घुल मिल भी गई है। अब साथ जैसे अपने भाई बंदी उस तरह से गौ माता के बच्चों के साथ में ये रहती है, और अलग ही इसका रूप भी अलग ही है। मारवाड़ी अश्व अपनी सुंदरता के लिए, अपनी हाइट के लिए विश्व विख्यात है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये। और संवर्धन केंद्र पर जो प्रयास किए गए हैं संवर्धन के, उसके रिजल्ट आप देख सकते हैं। जो ब्राह्मण 200 की जो बछड़ियाँ थी, उसके बाद में सीमन के भी अच्छे प्रयोग हुए। 21-162 है, उससे पहले अर्जुन का सीमन भी काम में लिया था। 21-162 के भी अच्छे रिजल्ट है, देख सकते हैं आपके सामने है। और ब्राह्मण तो अपने आप में ब्राह्मण ही था, उसकी होड़ तो कोई करता ही नहीं था। एक से बढ़कर एक रिजल्ट है। लोग कहते हैं ना कि थार पार्क का गाय दूध नहीं देती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब है ये। थार पार्क की इतनी सुंदर सुंदर बछड़ियाँ, यहाँ पर ऐसी कोई पहली ब्याई हुई बछड़ी नहीं होगी जो 7-8 लीटर टाइम का दूध नहीं दिया हो। सारे रिजल्ट आप देख सकते हैं। गायों के लिए जो वातावरण चाहिए ना, वो खुला चाहिए। बछड़ियों को भी शाम को 2-3 घंटे पूरा खुला दौड़ते हुए विचरण के लिए छोड़ देते हैं। इस पूरे मैदान के अंदर आराम से घूमती है, आनंद लेती है। ऐसा माहौल हो तो फिर गौ माता को सुकून मिलता है। अगर आप गाय रखने का विचार कर रहे हैं तो खुला जितना हो सके उन्हें देने की कोशिश कीजिए ही कीजिए। ये है रिजल्ट संवर्धन के, और यह आदमी हर कोई कर सकता है। अच्छा नंदी हो आपके पास में, तो आपकी जो भी गौ माता खड़ी है उससे आप अगली पीढ़ी में अच्छा बच्चा ले सकते हैं। एक से बढ़कर एक बच्चा ले सकते हैं। ये आप छोटे छोटे बच्चे भी देखिए, एक से बढ़कर एक रिजल्ट आते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है नंदी के चयन का। अच्छा नंदी हो आपके पास में, अच्छा नंदी होगा तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएगी। नया मेंबर अश्व भी साथ घूम रहा है हमारा, सब आनंद लेते हुए। ब्राह्मण 200 की तो यादें है, वो नंदी यहीं बैठा करता था, जैसे शिव का नंदी बैठा हो ना, वैसे बैठता था। और जैसे ही मेरा तो एक अजीब सा लगाव था, जैसे ही आना होता था वो दौड़ के, मतलब सामने से आता था। वो लगाव अलग ही होता है। लोग कहते हैं ना, प्रेम की मूर्ति है गौ माता। सच में प्रेम की मूर्ति है ये, अभूतपूर्व है। बीच में कल्प वृक्ष है, और
ये बछड़िया आनंद लेते हुए थार पार कर की सुंदर सुंदर बछड़े और बछड़िया है सारे। जो एक विज़न था ना हमारा इस संवर्धन केंद्र को शुरू करने से पहले, हम घंटों बैठा करते थे। प्रेम सिंह जी भाई साहब का एक बात कहनी थी हमेशा कि थार पारकर पे कोई काम करने वाला विशेष व्यक्ति नहीं है और इसके नंदी अच्छे तैयार हो नहीं रहे, सिर्फ सरकारी केंद्रों पे ही है। अच्छे नंदी तैयार हो, इसी विचार से ये केंद्र स्थापित किया गया था। और आज ये कहते हुए सुकून महसूस होता है कि अच्छे नंदी यहाँ से तैयार भी हो रहे हैं और उनके भी अच्छे रिजल्ट पूरे देश भर में मिल रहे हैं। कई अच्छे अच्छे स्थानों पर अच्छे संवर्धन केंद्रों में यहाँ के नंदी है। ये देखिए आप अश्व सामने से आते हुए, तो दोस्ती हो गई इनकी एक दूसरे के साथ, जैसे इनका भाई हो वैसे ये साथ में घूम रहा है इनके। क्या बात है, अभूतपूर्व दृश्य है। एक नए मेंबर के रूप में थार पारकर केंद्र पर आ गया है ये, बिल्कुल न्यू मेंबर की एक एंट्री है। और ये बहुत सुंदर सुंदर बच्चे और बछड़ियाँ दर्शन का सौभाग्य मिला है। जय गौ माता। एक चीज़ आपको और दिखानी है दोस्तों, ब्राह्मण 200 हालांकि यादों में है और उसकी यादें तो रहेगी, पर ये एक ब्राह्मण 200 का प्रतिरूप ही यहाँ पर है, बिल्कुल जैसे ब्राह्मण ही है। जिस दिन नंदी गया तो ये पीछे बनते थे तो आगे आ गए थे उस दिन, तो ऐसा लगा जैसे ब्राह्मण बैठा है और कोई मजाक हो गया है कि नंदी नहीं रहा। एकदम जैसे ब्राह्मण देवता ही है। 581 जो गोमाता थी, एक 580 थी जिसे कुंती माता कहते हैं, वो सर्वोत्तम थी। 4909.9 लीटर था। उसके बाद में 585 जो जीतू भाई के यहाँ पे जो गोमाता थी और उसका उनके नंदी भी था। तो उसके बाद में एक तीसरे नंबर की गोमाता रही है चांदन की 581। जो हम यहाँ पे दो बुजुर्ग गोमाता लाए थे 580 और 581, तो 581 का ये बच्चा है। बिल्कुल ब्राह्मण का रूप है, जैसे ब्राह्मण देवता वापस आ गया है, जैसे ब्राह्मण हमारे सामने वापस खड़ा हो, बिल्कुल वैसा ही लगता है। बिल्कुल उनका प्रतिरूप है। और 140 के दोनों बच्चे हैं। अच्छे नंदी ही संवर्धन के माध्यम से बचा सकते हैं इस देश को, गोमाता को, सभी को। नंदी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा नंदी होगा तभी गोमाता बच पाएगी। अभी बुल प्राइड शो का आयोजन हुआ था गुजरात में, गिर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश के गोभक्त। थार में भी वही विशेष काम करने की हमें आवश्यकता है और उस पर प्रयास भी है और भी अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। देश भर में इस पर काम की एक ललक जगी है और उसी कड़ी में थार पारकर संवर्धन केंद्र ने जो कार्य किया उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। सारे छोटे बच्चे बछड़िया सारे आपके सामने हैं। एक से बढ़कर एक रिजल्ट है। बस इनको खुला मिल जाए ना तो आनंद है। मैं हमेशा कहा करता हूँ ना, पेड़ पौधे होने चाहिए। जैसे एक लाइन में यहाँ पेड़ हो गए तो गर्मी में भी ठंडक होगी, थोड़े और बड़े होंगे तो और ज़्यादा ठंडक का माहौल होगा। तो ऐसे पेड़ पौधे हो आसपास तो गायों को एक सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है। सभी बछड़ियों के आप दर्शन, बछड़ियों के सभी के दर्शन करें आप। अभी तो छोटे हैं और एक से बढ़कर एक। ये भी नंदी तैयार होगा तो संवर्धन के लिए क्या कमाल करेगा। इसके रिजल्ट कैसे होंगे आप इसको देख के समझ सकते हैं। छोटा बछड़ा ऐसे ही तैयार होगा तो क्या रिजल्ट देगा। एक अच्छा नंदी हो तो सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है, बस नंदी अच्छा होना चाहिए। विशेष ध्यान हम ये रखें तो सब चीज़ें अपने आप अच्छी होगी। देखिए सारे आनंद लेते हुए बछड़े बछड़िया। इसका गलकंबल देखिए आप, इसका चेहरा देखिए, जो फोरहेड है बिल्कुल शांत, बिल्कुल। ये गलकंबल देखिए छोटे बच्चे का, एक से बढ़कर एक। बछड़ियों में भी बहुत शानदार रिजल्ट है। क्या बात है, ये अलग से आनंद ले रही है, यहाँ पे नीचे बैठी है। एक से बढ़कर एक रिजल्ट है। संवर्धन का विशेष ध्यान रखा गया था। क्या बात है, यही आनंद है दोस्तों। भगवान का, गोमाता का यही आशीर्वाद बना रहे और इसी तरह नस्ल संवर्धन होती रहे। पूरे देश में थार पारकर अलग मुकाम पे पहुँचे, इसका एक प्रयास है। गोमाता के आशीर्वाद से ज़रूर सफल होंगे। तो ये बछड़ी देखिए आप,
एक से बढ़कर एक। और नए मेहमान का भी स्वागत है। पंचकल्याण मारवाड़ी अश्व अभी तो छोटा है, 6 महीने का। 7-8 महीने फुल हाइट पे आएगा, तब आपको धीरे धीरे इसके बारे में दिखाते रहेंगे। आप भी पूछते ज़रूर रहिएगा कि अभी कैसा है। आप सभी दोस्तों का साथ बना रहे इसी प्रकार। मैंने तो ये जर्नी शुरू की थी तब सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचूँगा। बस वीडियो ऐसे ही बनाने शुरू किए थे। अब आज 2.25 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का साथ है और आप सभी हमारी हिम्मत है। आप सभी का साथ रहता है तभी यहाँ तक पहुँच पाते हम, अन्यथा पहुँचना संभव नहीं है हमारा। आप सभी का साथ बना रहे दोस्तों। जय गौ माता, जय गोपाल।